Hello, Zapis. So yes, welcome back in another episode of The Villainous Just Want to Live in Peace. Hope so that you guys are doing really very well. So yes, without wasting your time, let's chat together in another episode of Madness. सो यस अभी इस एपिसोड का स्टार्ट होता है यहाँ पर डिकेन और फिदा की मतलब कि हुई इसी कन्वर्सेशन से ये एपिसोड स्टार्ट होती है। यहाँ पर डिकेन जो है वो कह रहा होता है कि तुम्हारा जो K01 है, मुझे मालूम है कि इसके जो यूजर्स हैं वो अभी बहुत कम है, इसलिए इसको मार्केट में पॉपुलर करना इतना मतलब कि बहुत मुश्किल होगा इस वक्त। और जहाँ तक कि हम इसके एक्सपेंस की बात करें, तुम्हें मालूम है इसे एक दफ़ा इस्तेमाल करने की कीमत कितनी बड़ी है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कीमती जो जेम्स हैं वो लगे हुए हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है, तो बेशक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यकीन तुम्हें इसमें कुछ ना कुछ तो अपग्रेडेशन करनी ही होगी। क्या मैंने ठीक कहा? ये सब बातें सुन के फिदक जो है वो थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन फिर वो कहती है हाँ तुमने ठीक कहा। यहाँ पर जो डिकेन है वो कहता है कि हाँ, जो जो K01 है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और काफ़ी लोग उसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तो उसमें इंटरेस्टेड हूँ वो वेपन जो तुम आगे बनाने वाली हो। फिदा कहती है वो वेपन जो मैं फ्यूचर में बनाऊंगी उसका क्या पता नहीं वो कैसा होगा, तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? मैंने ठीक कहा ना? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल। मुझे मालूम है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि तुम मार्कोस की बेटी हो, तो तुम्हें कोई भी पैसे से मतलब कि वो नहीं कर सकता, लालच नहीं दे सकता पैसे की, तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। लेकिन हाँ, जो एजेंट ग्रुप है वो तुम्हारे एक अगली आने वाली जो भी तुम बनाना चाह रही हो उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है ताकि तुम जल्दी ग्रो कर सको। यहाँ पे फिदक जो है वो दिल में सोचती है, कहती है हाँ, मैजिकल इंजीनियरिंग के लिए मेरे पास फैमिली फंड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी रिसर्च के लिए उस पर डिपेंड नहीं रह सकती, तो ये अच्छा आइडिया है। यहाँ पर जो फिदक है वो बोलती है लेकिन क्यों, मतलब कि तुम क्यों चाहते हो मुझे इन्वेस्ट करना, इससे तुम लोग क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे जो डिकेन होता है वो कहता है कि हमारे पास कुछ टिपिकल मोटिव्स तो नहीं है, लेकिन हाँ जैसे कि हर मर्चेंट चाहता है कि उन्हें प्रॉफिट हो, तो हम तुम्हारे मतलब कि चीज़ों में अपना प्रॉफिट देख सकते हैं। यहाँ पे फिदक जो होती है वो कहती है कि ये तो मुझे समझ आ रहा है कि तुम अपने लिए कह रहे हो, लेकिन इसमें मुझे मतलब कि तुम जैसे कि पहले कह चुके हो, तुम जैसे पहले मेंशन कर चुके हो कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, तो मैं तुम लोगों से पैसे क्यों लूँगी। तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं डिकेन है वो कहता है मेरे पास इसके अलावा तो कोई और रीज़न नहीं है, मतलब कि जैसे कि कोई साइकोलॉजिकल या कोई फिलोसफल रीज़न कोई इसके लिए नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पर जो फिदक है वो कहती है नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानना चाहती, मैं तुम्हारी जो असल इंटेंशन है उससे जानना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जानना चाहती हूँ कि तुम जो मेरे वेपन्स खरीदने चाह रहे हो इसके पीछे तुम्हारे असल मतलब कि रीज़न है कि यहाँ पे फिदक दिल में कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि जो डिकेन है वो गिरेन ग्रुप के साथ मिलके अगर मेरी मतलब कि लाइफ को बचाने में कुछ मददगार साबित हो रहा है, तो बेशक मैं इसको हामी दे दूँगी। लेकिन हाँ, अगर ये आगे जाके मेरे लिए मुश्किलें खड़ा करने वाला है तो ऑब्वियसली मैं इसके साथ कोई भी मतलब ये बात नहीं करना चाहूँगी आगे। यहाँ पर जो डिकेन है वो बोलता है कि शायद तुमने वो र्यूमर्स सुने हो जो आजकल बहुत फैल रहे हैं, उन्हीं लोगों के बारे में जो कैलुआ की एम्पायर के इर्द-गिर्द से गायब हो रही है। ये सब बातें सुन के फिदक शॉक्ड हो जाती है और उसे वही मेट्स की बातें याद आती हैं जो आज से कुछ एपिसोड पहले उसकी मेट्स कह रही थी कि तुम्हें मालूम है ना कि काफ़ी लोग जो हैं वो गायब हो रहे हैं। उन्हीं बातों को याद करते हुए कहती है कि हाँ, वही लोग जो कि एक्सपेरिमेंट के लिए गायब किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो वो है क्या कहते हैं डिकेन है वो बोलता है कि जो रेजेंट एम्पायर है वो इन र्यूमर्स को सीरियस ले रही है और वो चाहती है कि वो इसके पीछे जो भी है उन्हें ढूँढ के निकाले। ये बातें सुन के जो एरिया है सॉरी फिदक जो है वो थोड़ा रिलीफ़ फ़ील करती है। वो कहती है ठीक है मैं समझ गई तुम क्या चाह रही हो, और वो कहती है कि मैं समझ गई हूँ, मतलब कि दिल में कहती है कि ये येलो एम्पायर के खिलाफ जो होने वाली जंग में इसको शायद इस्तेमाल करेंगे और ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। मैं कह सकती हूँ कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त हुआ, है ना? और फिर वो ऊँची आवाज़ में डिकेन से बोलती है मेरे ख़्याल से तुम्हारी ऑफ़र बुरी नहीं है, लेकिन इसके लिए इसके मतलब कि इस ऑफ़र को करने से पहले मुझे इसके बारे में अपने फ़ादर से डिस्कस करना होगा। ये बात सुन के थोड़ी देर के लिए डिकेन तो चुप होता है, लेकिन फिर वो बोलता है ओके ठीक है, मुझे कोई मतलब कि ऐतराज़ नहीं, तुम अपने फ़ादर से बात कर सकती हो, मैं इंतज़ार करूँगा। इन दोनों को ये बातचीत करते हुए दूर से ज़ाहिर देख लेता है और वो बोलता है कि मिली, मैं आपको कब से ढूँढ रहा हूँ। फिदा कहती है ज़ाहिर तुम यहाँ पे क्यों आए? और फिर यहाँ पर हमें मतलब कि डिकेन और ज़ाहिर का तगड़ा वाला आई कॉन्टैक्ट दिखाया जाता है और यहाँ पर जो डिकेन है वो फिदा से बोलता है मैं इससे पहले भी मिला हूँ, ये तुम्हारा सर्वेंट है ना? तो फिदा कहती है हाँ, यहाँ पर जो ज़ाहिर है वो अभी भी डिकेन को घूर रहा होता है और डिकेन भी ज़ाहिर को। यहाँ पे डिकेन कहता है अगर मैंने इसको पहली दफ़ा देखा था तो मुझे कोइंसिडेंस लगा था, लेकिन सेकंड दफ़ा दूसरी दफ़ा देखने पे मुझे ऐसा नहीं लगा। तो फिदा कहती है क्या तुम्हें नहीं लग रहा? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? इतने में हमें ज़ाहिर के पीछे से उसका मास्टर यानी कि पिता का मास्टर दिखाई देता है जो कि कह रहा होता है कि मेरी लवली स्टूडेंट तुम यहाँ पर हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। तो फिदा कहती है मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब कि आपको मुझसे क्या काम है। तो फिदा का फादर है वो कहता है कि मैं यहाँ पर आया था ताकि मैं तुमसे और मार्कोस से मिलूँ। तो कहती है मेरे फादर से, लेकिन आपको उनसे क्या काम है। तो यहाँ पे जो मास्टर होता है फिदा का वो बोलता है कि मुझे उनसे तुम्हारी K01 की सक्सेस के बारे में बात करनी, साथ ही साथ मुझे और रिसर्चेज और तुम्हारी पढ़ाई के रिलेटेड उनसे बात करनी। तो फिदा कहती है ठीक है, मुझे भी अपने फादर से और आपसे किसी चीज़ के बारे में बात करनी। तो वो कहता है मतलब कि फिदा का मास्टर कहता है ठीक है, फिर चलो हम दोनों साथ ही चलते हैं। यहाँ पर जो फिदा कहती है वो अपनी मासी कहती है ठीक है, हम दोनों साथ चलते हैं और जाकर एक साथ ही बात करते हैं। अभी भी इन दोनों को देख रही होती है और मतलब कि थोड़ा मतलब कि टेंशन में होती है कि इन लोगों के बीच में चल क्या रहा है। यहाँ पे जो डिकेन है वो बोलता है कि फिदा ठीक है फिर मैं चलता हूँ, तुम्हें जो भी काम है वो तुम कर लो। तो फिदा कहती है ठीक है तुम जाओ। यहाँ पे फिदक जो है वो ज़ाहिर से पूछती है कि तुम लोग किसके बारे में बात करते हो? तो ज़ाहिर कहता है कुछ खास नहीं, आप फ़िक्र मत हो। क्या आप मार्कोस के पास जा रही हो? तो कहती है हाँ, मैं मार्कोस के पास जा रही हूँ। कहता ज़ाहिर कहता है ठीक है मुझे फिर जाना चाहिए, मुझे भी काम है।
तो मैं काम करके आपसे मिलूँगा। तो फिदा कहती है ठीक है फिर तुम जाओ, और फिर वो दिल में कहती है कि मुझे लग रहा है ज़ाहिर और डिकेट के बीच में कुछ तो हुआ है। जब मेरे पास मसरूफ़ मतलब कि फ्री टाइम होगा, मैं ज़ाहिर से इसके बारे में ज़रूर पूछूँगी। और फिलहाल कहती है तुम अपने फ़ादर से मिलने जाना चाहिए। अगले वक़्त हमें ज़ाहिर को दिखाया जाता है, मतलब कि उसके पाँव दिखाए जाते हैं, जो कि मतलब कि अपनी और डिकेन की कन्वर्सेशन याद करता है, जिसमें डिकेन उसको कह रहा था मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, मतलब कि जो चीज़ तुम हासिल नहीं कर सकते उसके पीछे भागना बंद कर दो। तुम्हारे यही पता होगा कि तुम फिदक से दूर रहो। तो फिर ज़ाहिर कहता है हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को। ये मुमकिन नहीं कि एक सर्वेंट और एक मतलब कि सर्वेंट का ओनर जो है वो प्यार में मुब्तला हो जाए, ये मुमकिन नहीं। मतलब कि लोग भी इस पे एग्री नहीं करेंगे, और ये बातें वो जो है अपना मुँह धोते हुए सोच रहा था। और वो कहता है मैं जितना भी चाहता हूँ कि मैं अपनी फीलिंग्स को नेग्लेक्ट करूँ, मगर मैं इन फीलिंग्स को नेग्लेक्ट नहीं कर पाता। पता नहीं क्यों ये फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँगा। इतने में हमें ज़ाहिर के पीछे कुछ लोगों का मतलब कि साया दिखाया जाता है, जो कहते हैं कि तुम्हारा नाम ज़ाहिर है ना? तो ज़ाहिर नलका बंद करते हुए कहता है लेकिन तुम कौन हो? और पीछे हमें दिखाया जाता है कृषा और कुछ लोग। कृषा बोलती है ओह! तुम कितने बदतमीज़ हो, तुम कितने बदतमीज़ी से बात कर रहे हो मुझसे। क्या तुम्हें नहीं पता कि अपने मास्टर या फ्रेंड से कैसे बात करनी चाहिए? इतने में ही एक पर्सन जो है यानी कि कृषा का नौकर जो है वो ज़ाहिर के पीछे आ जाता है, और वो उसके सर पे मारने वाला होता है। ज़ाहिर कहता है क्या तुम किसके बारे में बात कर रही हो? सो इस एपिसोड का स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमें फिदक और उसके फादर की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। यहाँ पे फिदक के फादर कह रहे थे तो तुम्हें गिटन एम्पायर ने कहा कि वो तुम्हारी रिसर्च में इन्वेस्ट करने चाहते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? और यहाँ पर जो फिदक का मास्टर है वो बोलता है हाँ ये ठीक कह रही है। यहाँ पर फादर कहता है फिदक का कि तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे क्या रीज़न होगा? फिदक तो फिदक कहती है मुझे लग रहा है कि वो जो है रेजेंट एम्पायर से है, और वो हमारी जो रिसर्च है उसमें इंटरेस्टेड है। यहाँ पे फिदक का जो मास्टर होता है वो बोलता है हाँ मुझे याद है ये एम्पायर के बारे में, इन्होंने पहले भी मुझे भी ऑफर किया था कि मैं इनकी कंट्री में आऊँ और मैं उनकी कंट्री में रिसर्च करूँ, मगर मैं जा नहीं पाया था। यहाँ पे फिदक का फादर कहता है मुझे हैरानी है, मुझे लगता है ये कैलो एम्पायर की वजह से होगा। तो फिदा कहती है ओह! मतलब फादर को भी इसके बारे में मालूम है। यहाँ पे जो फिदा का मास्टर होता है वो कहता है वैसे ये अच्छा है, मतलब कि अगर फिदा को किसी ट्रस्टवर्थी से फंड्स मिल रहे हैं तो ये बुरा नहीं। तो यहाँ पे फिदा का फादर कहता है क्या उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे K01 में इन्वेस्ट करना चाहते हो? तो फिदा कहती है नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं आगे से जो भी मतलब कि वेपन बनाऊँगी तो वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जबकि उन्हें मालूम भी नहीं कि मैं आगे बनाने क्या वाली हूँ। तो यहाँ पर जो मास्टर होता है फिदा का वो कहता है बार्कस ब्लॉक, मुझे लगता है क्योंकि उन्होंने फिदा की जो अभी K01 का मतलब कि जो ब्लास्ट दिखा था वो उसका एक्सपोज़र इतना मतलब कि इतना टेरिफाइंग था कि उन्हें लगा कि फिदा आगे से कुछ भी करेगी तो अच्छा ही करेगी। मेरे ख़्याल से वो इसलिए ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे फिदा का जो फादर वो कहता है कि हाँ ये ठीक है, मतलब कि वाक़ई हमारी फैमिली इसके एक्सपेंसेस जो हैं वो उठा सकती है, लेकिन फिर भी फिदा जो है वो ये एज़ अ हॉबी नहीं करी, वो उसको एज़ अ प्रोफेशनल मतलब कि पैशनेटेड होकर उसको ये काम को करना चाहती है। तो मैं चाहूँगा कि वो और मर्चेंडाइज़ से इसके बारे में बात करें। मेरे ख़्याल से ये बुरा आइडिया नहीं फिदा का, अगर तुम चाहो तो तुम उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट ले सकते हो। तो फिदा कहती है कि यार ठीक है फादर, मतलब कि आपको उनकी ये अच्छी लगी ऑफ़र। तो फादर कहता है नहीं इतनी ख़ास नहीं, अगर वो तुम कोई ऐसा कोई पावरफुल वेपन बनाओ तो प्लीज़ उनको उसके बारे में खबर ना होने देना, क्योंकि बेशक अभी हम लोग एक छोटी सी एलाइज़ है, लेकिन वो इसका उस वेपन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ भी कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम हो। यहाँ पे फिदा कहती है बेशक आप फ़िक्र मत करें, हम अपने कोर की एक्सपर्टीज़ को हमेशा छुपा के रखेंगे, मतलब कि अपने जो महान वाले वेपन्स होंगे ना उनको हमेशा बचा के रखेंगे। और आपको लगता है ना कि मुझे इसमें ये वाली जो क्या कहते हैं कंडीशन है इसको भी ऐड करना चाहिए, वो कंडीशन क्या है ये तो हमें नहीं पता चलता। खैर यहाँ पे जो फिदा का वादा करता है वो कहता है बिल्कुल ठीक, तुमने ठीक कहा। और मैं वैसे फिर तक तुम जो हो तुम अपने क्या कहते हैं जो फंड्स हैं उनकी अकाउंटेंट्स को खुद हैंडल करोगी ना? फिर कहती है क्या मुझे करना चाहिए? तो फिदा का फादर कहता है कि हाँ, बेशक तुम मेरी बेटी बहुत काबिल बेटी हो, तो तुम्हारा मतलब कि इतना तो हक है कि तुम वो कर सकती हो। मुझे यकीन है तुमसे ज़्यादा बेहतरीन इस काम को कोई नहीं संभाल सकता। तो ये काम तुम्हें ही करना चाहिए। आगे हमें दिखाया जाता है फिदा को जो कि कॉरिडोर में जा रही होती है। वो कहती है कि मुझे फादर की सपोर्ट हासिल करके बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। मुझे नहीं मालूम था कि फादर मेरे लिए इतने प्यारे-प्यारे अल्फाज़ात इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ट्रस्टवर्थी, ऑनेस्ट। वॉव! ये कितना अच्छा लग रहा है। खैर कम से कम मैंने फादर को डिसअपॉइंट तो नहीं किया। मुझे अभी भी आगे उनको नहीं करना। फिदा तुम्हारे पास बहुत सा काम है करने को। तो जल्दी चलो, और अभी तो तुम्हें ये सब बातें यमुना और ज़ाहिर को भी बतानी है। और फिर वो ज़ाहिर को याद करते हुए कहती है कि उम्मीद है कि वो अब तक कमरे में लौट गया हो, मतलब वो ठीक हो। कहते में उसे पीछे से कोई आवाज़ दे जाता है, बोलता है कि लेडी ब्रिलॉक तो आप हैं यहाँ पर, हम फिर से मिल लिए। और ये कोई और नहीं, वो पिंक हेयर वाली लेडी सैलेंजा होती है। और वो बोलती है कि ओह आप कहाँ पे जा रही हैं? तो वो कहती है मैं दरअसल वॉक पे आई थी। तो फिदक से उसकी बोला वो पिंक हेयर वाली लड़की बोलती है ओह मुझे याद है आपके पास एक पेज बॉय भी तो है जिसके ब्लैक बाल हैं और गोल्डन आइज़ है। फिर कहती है ये ज़ाहिर के बारे में यहाँ पे बात करी है। ये प्रीटी सा चेहरा बना के मतलब कि मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि ओह! मुझे उसके बारे में तरस आता है, उसके बारे में जब भी सोचती हूँ मुझे मालूम है आपको उस पे गुस्सा आता होगा। लेकिन फिर भी प्लीज़ उसे मारा मत कीजिए या उसे पिटवाया मत कीजिए। ये सब बातें सुन के फिदक तो हैरान हो जाती है, कहती है मारा मतलब क्या उसको सज़ा किसके ज़रिए? मैंने तो किसी को ऐसा नहीं कहा था। कहती है हाँ, वेल मैंने इसके बारे में लड़कियों से सुना था, मतलब कि वो इसके बारे में बात कर रही थी। मुझे वाक़ई उस लड़के पे तरस आता है। ये सब बातें सुनते हुए फिदक के ऊपर तो एक बिजली गिरी होती है, उसे समझ नहीं आता ये बोल क्या रही है। यहाँ पे वो जो लड़की है वो बोलती है कि हाँ, मैंने सुना था उसके बारे में। फिदक उसके पास आती है और कहती है प्लीज़ मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ, मुझे एक-एक बात बताओ, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। प्लीज़ मुझे बताओ ज़ाहिर कहाँ पर है? अगली ही सीन में हमें यहाँ पे ज़ाहिर को दिखाया जाता है जिसको बैट के ज़रिए बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा होता है। यहाँ पे 2 लड़के होते हैं जो कह रहे होते हैं, पहले तो ब्लैक शर्ट वाला लड़का जो कहता है कि
तुम्हें क्या लगता है तुम ज़्यादा देर तक टिक पाओगे? मैंने तुम्हें जितना मारा मुझे यकीन है तुम जल्दी बेहोश हो जाओगे। तो इससे अच्छा यही है कि तुम लेडी कृष्णा का कहना मानो। यहाँ पे ब्राउन वाला लड़का सॉरी व्हाइट शर्ट वाला लड़का बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है इसको पिटने की आदत है, इसलिए अब तक ये बेहोश नहीं हुआ, पता नहीं क्यों ये इतना ढीठ है। यहाँ पे जो ज़ाहिर है वो मुझसे यही कह रहा था कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, वरना लेडी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। इतने में हमें वापस वही कृष्णा की दोस्तें दिखाई जाती हैं, जिसमें से रेड हेयर वाली कह रही होती है कि ओह, इस लड़के की बात तुम सुन रही हो? तो ब्राउन हेयर वाली लड़की बोलती है हाँ, मैंने सुना है कि अभी भी कह रहा है मुझे जाने दो। ये कृष्णा की बात ही नहीं मान लेता ताकि वो उसको छोड़ दे। इतने में हमें ज़ाहिर को दिखाया जाता है जिसके सामने कोई खड़ा होता है, जो कि कहता है कि प्लीज़ सॉरी प्लीज़ नहीं कहता, वो कहता है मैंने तुम्हें बताया नहीं था। और ये कोई और नहीं कृषा होती है जो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे ऐसे लोग पसंद है जो कि अपने मास्टर के आगे गिड़ गिड़ाए और मुझसे रो के माफ़ी मांगे। तो तुम रोते क्यों नहीं मुझे भीख मांगते? मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे भीख मांगो और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। यहाँ पे जाहिर जो है वो कुछ कह नहीं रहा होता, तो कृषा कहती है ठीक है, फिर तुम्हारे लिए यही बात होगा कि तुम अपने अंत तक के अपनी मौत देखो। तुम्हारे लिए ये कैसा होगा कि अगर तुम्हें मैं इन ब्लेड्स के जरिए तुम्हारे टुकड़े कर दूं? हाँ, इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मैं तुम्हें ऐसे करते हुए देखूंगी टुकड़ों में। और ये सब बातें सुनते ही मतलब कि फिदक जो है वो कमरे में आती है। जैसे देखिए लोग शॉक्ड हो जाते हैं और फिदक बोलती है कृषा रुको, और ये कहते ही फिदक उछल कर ज़ाहिर के सामने आ जाती है और वो ब्लेड जो कि ज़ाहिर को टुकड़ों में काटने वाली थी वो सीधा जाके लगती है फिदक की कमर पे। और ज़ाहिर वो लाइक कि हो क्या गया है, फिर लेडी मेरे सामने क्यों आई और यहाँ पे क्या हुआ है? सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि फिदक अचानक से कहाँ से आ गई, और फिदक जो है वो बस बेहोश हो जाती है ज़ाहिर की गोद में। तो इस एपिसोड का स्टार्ट होता है, यहाँ पर सारे जो हैं बहुत शौक दिखाई जाते हैं और सारे बोल रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, मतलब कि ये कैसे हुआ, फिर सामने कैसे आ गई, ये क्या मर गई है। और यहाँ पर ज़ाहिर भी बहुत ज़्यादा शौक दिखाई जाता है, मतलब कि उसके हाथों पे खून लगा होता है और वो बस सदमे में होता है। उसे वही 3 बच्चे याद आ रहे होते थे जिन्होंने भी उसके हाथ में ही मतलब कि जो मर गए थे, उनका दम टूट गया था। ज़ाहिर वो सब सोचते हुए इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कि उसे पता ही नहीं चलता उसके इर्द-गिर्द से वो ग्रीन फ्लेम कब निकलना शुरू होती है। सारी लड़कियाँ जो हैं वो शॉक्ड हो जाती हैं, वो कहती हैं ये क्या है? यहाँ हो क्या रहा है? और ज़ाहिर जो है वो मुकम्मल तौर पे आग से घिर जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिख रहा होता है। यहाँ पर फिदक जो है वो समझ आती है कि माहौल कुछ गड़बड़ हो रही है और कहती है ज़ाहिर, और फिर वो दिल में कहती है अगर इस वक़्त ये एक्सप्लोड हो गया तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए खतरनाक नहीं होगा जिन्होंने मुझे नुकसान पहुँचाया, ये साथ ही साथ मेरे लिए भी नुकसानदेह होगा और उन लोगों के लिए भी जो यहाँ पर अपना मतलब कि यहाँ पर आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। मुझे ज़ाहिर को डिस्ट्रैक्ट करना होगा ताकि जो अपना टारगेट है वो उसे चूक जाए। और फिर वो ज़ाहिर के माथे पे सर रखते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम हम शांत हो जाओ। तो ज़ाहिर कहता है लेडी, उन्होंने आपको मारने की कोशिश की? तो फिदा कहती है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तब तक तो बिल्कुल ठीक हूँ जब तक कि तुम ठीक हो। तो प्लीज़ अपने आप को काम डाउन रखो, तुम इतना मतलब कि एग्रेसिव मत हो। यहाँ पे फिर वो पूछती है क्या तुम शांत हो गए? तो ज़ाहिर फिर फिदा को उठा लेता है और फिदा बोलती है मुझे नीचे उतारो, मुझे खुद चलना है। तो ज़ाहिर कहता है नहीं प्लीज़ मुझे ये करने दो, मुझसे नाराज़ ना हो, आपको वैसे ही चोट लगी हुई है तो आपको और भी ज़्यादा लग जाएगी, चोट लग जाएगी। यहाँ पर फिदा कहती है 1 मिनट मुझे इन लोगों से बात करने दो। और फिर वो बोलती है तुम लोग जो भी यहाँ पर हो, तुम लोग देखना मेरे फादर तुम लोगों के साथ क्या करेंगे, एक दफ़ा मुझे बाहर जाने दो। यहाँ पे कृषा कहती है हम लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, क्या हमने तुम्हारे साथ कुछ किया? तो फिदा कहती है तुम ये बात उन लोगों को बताना जब तो वो लोग मेरे ज़ख्म देखेंगे, मैं देखती हूँ वो लोग तुम्हारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। कृषा ये बात सुनने के बाद कुछ कह नहीं पाती सिवाय टेढ़े-मेढ़े मुँह बनाने के। है यहाँ पे ज़ाहिर को दिखाया जाता है जैसे फिदक जो है वो कह रही होती है मुझे माफ़ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ, तुम्हें हमेशा मेरी वजह से ये सब झेलना पड़ता है, मैं तुमसे वाक़ई माफ़ी माँगती हूँ। तो ज़ाहिर कहता है नहीं, इस दफ़ा तो मुझे आपसे माफ़ी माँगनी चाहिए और वैसे भी ये छोटे-मोटे ज़ख्म इनसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें मतलब कि उसके ज़ख्म को देखते हुए फिदा कहती है मैं समझ सकती हूँ तुम्हें इनसे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, और फिर वो कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी ही वजह से। तो ज़ाहिर कहता है मुझसे माफ़ी क्यों माँग रही है? मतलब कि आपको ये सब कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो फिदा कहती है मुझे ज़रूरत है, ये सब इंजरीज़ तुम्हें इसीलिए तकलीफ़ नहीं पहुँची क्योंकि मेरे पास में तुम्हें इतनी ज़्यादा इंजरीज़ पहले ही दी हुई हैं। मुझे समझ आता है कि तुम्हें इतनी तकलीफ़ क्यों होती है। मुझे लगता है मुझे तुमसे एक दफ़ा बहुत ज़्यादा माफ़ी माँगनी पड़ेगी। एक दफ़ा मुझे ठीक हो जाए, मैं तुमसे हर किए गई अपनी गलती की माफ़ी माँगूँगी। उसके बाद हमें यहाँ पे ज़ाहिर को दिखाया जाता है जो कहता है ठीक है अभी खामोश हो जाओ। और उसके बाद फिर तक जो है यहाँ पे मतलब कि यमुना और हमें उसके फ़ादर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं, यमुना जो है अपने फ़ादर से पूछ रही थी कि सिस्टर क्या अंदर है? वो अब ठीक है, उनकी तबीयत कैसी है? तो यहाँ पर जो यमुना का फ़ादर है वो बोलता है कि वो लकीली बच तो गई, लेकिन उसको अभी भी स्टेबल होने में टाइम लगेगा। वैसे उसने मुझे बताया नहीं अपनी चोट के बारे में। तो यहाँ पे यमुना कहती है क्या मतलब उन्होंने कुछ बताया नहीं? तो यमुना का फादर बोलते हैं दरअसल उसने कहा कि वो सीढ़ियों से गिर के उसे ही चोट लग गई, लेकिन अगर उसके ज़ख्म को देखा जाए वो हरगिज़ ऐसे नहीं लगते कि उसको कुछ सीढ़ियों से गिर के चोट लगी हो। मैंने उसके जो पेज है उससे भी पूछा, लेकिन उसने भी यही कहा, क्योंकि फिदक ने पहले ही ज़ाहिर को कह दिया था कि तुमने यही बोला है कि मुझे सीढ़ियों से गिर के चोट लगी, ताकि फादर के इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुम्हारी पावर्स का किसी को ना पता चले। यहाँ पे जो फिदा का फादर है वो बोलता है कि अगर उसके ज़ख्मों को देखा जाए ऐसा लगता है किसी बीस्ट ने उसके ऊपर अपने पंजे मारे हों, बिल्कुल नहीं लगता कि वो सीढ़ियों से गिरी है। तो यमुना जो है वो बहुत घबरा जाती है और कहती है क्या वाक़ई बीस्ट के पंजे, ये कितना खतरनाक था। तो उसका फादर बोलता है यमुना तुम जब सुबह उससे मिलने आओ तो प्लीज़ एक दफ़ा उसे कन्फर्म करना, हो सकता है वो तुम्हें सच बता दे। अगले सीन में हमें ज़ाहिर को दिखाया जाता है जो कि अपने मतलब कि अपने आप को फर्स्ट एड दे रहा होता है और उसके सारे जो ज़ख्म है उन पे पट्टी कर रहा होता है। यहाँ पर ज़ाहिर को पुरानी फिदा क्या आ जाती है जो कह रही होती है कि मैं तुम्हें कितनी देर तक यहाँ पे टाँगूँ, और फिर वो अपनी मतलब कि अभी करंट फिदा को याद करता है जो कहती है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम पर जब भी तुम अपने आप को दूसरों के ज़रिए चोट पहुँचने देते हो।
फिर से अपनी वही मतलब कि पुरानी फिदा की बात को याद करता है, जो कह रही होती है कि मैं तुम्हारे बालों की एक तुम्हारे इन काले बालों की एक झलक तक नहीं देखना चाहती। और फिर वो नई फिदा को याद करते हैं, यानी कि करण फिदा को, जो कह रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो ज़ाहिरा। फिर उसके एक और मेमोरी याद आती है पुरानी फिदा की, जो कह रही होती है कि तुम कितने कमज़ोर हो कि तुम एक मतलब कि एक बकेट भी नहीं उठा सकते पानी की। और फिर उसको करण फिदा की याद आती है, जो कहती है कि तुम वाकई जीनियस हो। ये सब बातें सोचते हुए ज़ाहिर कहता है मुझे। और फिर अचानक से उसके सामने वही वाली फिदा की, मतलब कि वही जब वो उसके सामने आई थी और उसको चोट लग गई, बगैर सोचे समझे कि उसको चोट लग जाएगी, वो ज़ाहिर की जान बचाने के लिए उसके सामने आ गई थी। वो याद आता है, वो कश्मकश में इतना मतलब कि खो जाता है। वो कहता है मैं ठीक हूँ। वही सब बातें याद कर होता है, कहता है मुझे लेडी से दूर जाना होगा, मुझे कैलोआ एम्पायर से दूर जाना होगा। मैं देख रहा हूँ, मैं दिन ब दिन लेडी में बहुत इन्वॉल्व होते जा रहा हूँ, मुझे उनसे दूर जाना होगा किसी भी हाल में। फिर अगली सुबह में यहाँ पे यमुना को दिखाया जाता है, जो कॉरिडोर से फिजा के कमरे तक जा रही होती है। कहती है कि काश तुम मुझे खुद बता दो कि तुम्हें चोट कैसे लगी, मैं वाकई चाहती हूँ कि तुम मुझे बता दो। फिर हमें यहाँ पे किसी के रेड हेयर्स दिखाया जाता है, जिसके हाथ में फ्लावर बुके होता है। यहाँ पे जो यमुना है उस पर्सन को देख के कहती है कि तुम, और फिर वो बोलती है जाइनस अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और आखिरकार हमें रोहल को दिखाया जाता है कि यहाँ पे आया होता है। सो मुझे लग रहा है आखिरकार ये भी इसी के साथ एंड अप होगा। मैं बाय द वे मुझे रोहल और यमुना की जो जोड़ी है वो ज़्यादा पसंद है। मैं चाहती हूँ सारे प्रोटैगनिस्ट भले से विदक की साइड हो जाए, लेकिन रोहल और यमुना जो है वो हमेशा साथ रहें। बाय द वे आपका क्या ख्याल है, यमुना और रोहल या फिर विदक और रोहल? कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसी के साथ वीडियो होती है खत्म। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा से कमेंट छोड़ के जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जैसे कॉमिक एक्सप्लेन हुई देखना है, उसके पसंद है, उसके साथ भी वीडियोज़ को जरूर शेयर करना। और इस चैनल पर मैंने अब शॉर्ट्स भी अपलोड करना शुरू कर दिए, तो उन शॉर्ट्स को भी चैनल पर जाने से पहले विजिट करके जाना। ओके देन मिलते हैं हमसे कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।